राजा की दोस्ती। बच्चे, पापा सामान लेकर आएंगे, तभी खाना बन पाएगा। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। शर्मिला की बात सुनकर बच्चे उदास होकर कमरे में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश भीख मांगकर घर आ जाता है। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। बच्चों को उठाओ और उन्हें ये खिला देना। ये भीख मांगकर कब तक गुजारा होगा? आप कुछ काम करना शुरू करो। आपकी वजह से बच्चे भूखे सो गए हैं। अब बच्चे कल सुबह ही उठेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब कुछ मिलेगा तभी ना घर वापस आऊंगा। खाली हाथ तो नहीं आ सकता। कुछ मिलेगा? कैसे सारा दिन अपने राजा दोस्त के साथ घूमते रहते हो, उनके साथ जाकर शिकार करते हो। वो तो खुद खुद घोड़े पर बैठे रहते हैं, तुम पैदल धूप में दौड़ते रहते हो। फिर जब उनसे फुर्सत मिलती है तब जाकर भीख मांगते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस राज्य का राजा मेरा बचपन का मित्र है। हाँ हाँ, दोस्ती निभाने का ठेका तो तुमने ही ले रखा है ना। बस उन्होंने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। शर्मिला की बात का रमेश पर कोई भी असर नहीं होता है। रमेश के मन में अपने पुरानी मित्र राजा के प्रति कोई भी हीन भावना नहीं जगती है। अगले दिन रमेश का दोस्त राजा उसको बुलाने आता है। चलो हम शिकार पे चलते हैं। नहीं, मैं आज शिकार पे नहीं जा सकता। पूरे दिन आप शिकार करते हैं, फिर आप राजमहल जाकर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। मुझे शिकार के बाद भी भीख मांगना पड़ता है, और जब मैं घर आता हूं तब तक मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। मैंने कभी भी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जो भी हो उनका ख्याल तो मुझे ही रखना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इतने सालों से तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जाओ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अमीर साथ हमारे राजमहल चलो। थोड़ी देर में ही रमेश और उसका पूरा परिवार राजमहल आ जाते हैं और फिर राजा मंत्री से कहता है। यह मेरा मित्र है रमेश, और उसका पूरा परिवार राजमहल में ही रहेगा। इसका बहुत अच्छा इंतजाम करो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा की बात पर मंत्री हामी भरता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में रमेश के परिवार के रहने का बंदोबस्त हो जाता है। अब तुम्हें तुम्हारे परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सही लोग आराम से रहेंगे। अब तो ठीक है ना? अब चलो ना नाथू, मेरे साथ शिकार पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरे मित्र हो, और मैं अपने मित्र की इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। अब चलो शिकार करने चलते हैं। अब राजा और रमेश दोनों घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद तभी राजा को प्यास लगती है। रमेश राजा के लिए पानी लेने नदी की ओर जाता है। नदी के किनारे उसे एक राजकुमारी का चित्र दिखाई पड़ता है। ये राजकुमारी का चित्र तो बड़ा ही सुंदर है। अगर राजा ने इनके चित्र को देखा तो वो इनमें मंदमुग्ध हो जाएंगे और इन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करता हूं, इस चित्र को छुपा देता हूं, वरना राजा देखेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इतना सोचकर रमेश मिट्टी में पानी मिला के कीचड़ बनाकर उस चित्र को पूरी तरह से छिपा देता है। तभी राजा वहां आ जाते हैं। आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तो पानी लेकर आ ही रहा था। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। खामखा आपने इतनी मेहनत की। बहुत तेज प्यास लगी थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं खुद आ गया। इतना कहकर राजा पानी पीते हैं। तभी उनकी नजर उस कीचड़ में ढकी उस चित्र पर पड़ जाती है। इतनी सुंदर नदी के किनारे ये पत्थर, ये तो इसकी शोभा को घटा रहा है। हमें इसे साफ करना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, कीचड़ साफ करने की क्या जरूरत है? इसे ऐसे ही रहने दीजिए। राजा रमेश की बात नहीं मानते हैं और उनकी सख्ता करते हैं। कीचड़ के साफ होते ही राजा को उस राजकुमारी का चित्र दिखाई पड़ता है। चित्र देख राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस कीचड़ को हटाने के बाद तो इसमें से किसी सुंदर राजकुमारी का चित्र निकला। अब कुछ भी हो जाए, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा, और उसके बाद ही राज दरबार में मैं लौटूंगा। हे भगवान,
जिसका डर था वही हुआ, जो राजकुमारी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और राजकुमार तो अभी सुंदर राजा, आप ठीक समझे राजा। वैसे मैं अब तक कुछ खाने का इंतजाम कर लेता हूं। ये लो मेरी तलवार, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। तलवार लेकर जाऊं? लेकिन क्यों? अगर लौटने में देर हो गई तो रात हो गई, तो जानवरों से तुम इस तलवार से अपनी रक्षा कर सकते हो। इतना कहकर राजा वो तलवार रमेश को दे देता है और वहीं राजकुमारी का इंतजार करने लगता है। तभी नदी के अंदर से राक्षस बाहर आता है। तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता। तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें बंदी बना लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं खुशहालपुर का राजा हूं, राजा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। राजा की बात सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आ जाता है। राक्षस नदी से बाहर निकलकर राजा को पकड़ देता है। बजाज गुस्से से अपना सलमान निकालने की कोशिश करता है। मेरी तलवार तो रमेश के पास है, अब मैं क्या करूं? राजा के पास कोई हथियार नहीं था। उसका फायदा उठा के राक्षस राजा को बड़ी आसानी से कैद कर लेता है। अरे, इसने तो मुझे कैद कर लिया है। अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तलवार भी रमेश के पास है। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। थोड़ी ही देर में रमेश खाना लेकर नदी के पास आता है। राजा को कैद देख रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है। ये क्या राजा, आपको यहां किसने कैद किया? यहां एक बहुत खतरनाक राक्षस है जिसने मुझे यहां पर कैद करके रखा है। रमेश, तुम मेरी बात मानो, यहां से जाओ, वरना उसे तुम्हें भी कैद कर लेना है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त को बुरे वक्त में छोड़कर नहीं जा सकता। देखो, वक्त बर्बाद मत करो, वरना वो राक्षस वापस आ जाएगा। मैं कहता हूं जाओ यहां से। राजू और रमेश की बातें सुनकर राक्षस नदी से दोबारा निकलता है। एक और शिकार। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तुमने कब से कह रहा है कि तुम यहां से चले जाओ? तुम यहां से नहीं जा रहे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुमने मेरे मित्र को कैद किया है, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। रमेश की बात सुनकर राक्षस रमेश की ओर बढ़ता है। तभी रमेश तलवार निकालकर राक्षस पे वार कर देता है। तभी राक्षस दो टुकड़ों में बंट जाता है। शिव रमेश राजा को मुक्त करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जिद से आज मेरी जान बच गई। तुम सच में मेरे दोस्त हो। शुक्रिया कोई आवश्यकता नहीं इसकी। आपने ही तो मेरी मदद की है। वैसे आप? तभी रमेश की नजर राक्षस के हाथ के पास गिरे चमकते हुए मोती पर जाती है। ये मोती की चमक कैसी रही? चलो हम इस मोती को साफ करके देखते हैं। रमेश मोती उठाता है। जैसे ही पानी में उस मोती को सांस करने के लिए डालता है, वैसे पानी में सीढ़ी बनती चली जाती है। अरे, नदी में ये सीढ़ी कैसे बन रही है? शायद इस मोती की शक्ति की वजह से नदी में सीढ़ी बन रही है। चलो हम इसकी मदद से नदी के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर ये सीढ़ी कहां जा रही है। इतना सोचकर दोनों सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। लगभग 60-70 चक्कर सीढ़ियां उतरने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा राजमहल देखा। दोनों राजमहल के अंदर जाते हैं। अरे वहां देखो, वो कितना सुंदर दस्तक है। लगता है वहां कुछ है। चलिए चलिए वहां जाकर देखते हैं। जैसे ही दोनों उस मखमल के बिस्तर के पास जाते हैं, वहां वही राजकुमारी सोई होती है। इसकी छवि देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए थे। सुंदरी, आप यहां क्या कर रही हैं?
आप इस नदी के अंदर के राजमहल में कैसे आईं? मुझे यहाँ उस राक्षस ने कैद कर रखा है। वो मुझे मेरे राजहंस उठाकर लाया था। उसने मेरे माता पिता की भी हत्या कर दी। आप चिंता मत कीजिए, वह राक्षस अब मर चुका है और आप अब सुरक्षित हैं। क्या सखी, वो अवशेष मर चुका है? मैं उस राक्षस के चंगुल से बच गई हूँ। हाँ, अब आप सुरक्षित हैं। क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? जिसने उस राक्षस को मारा है ना, उससे विवाह करना मैं पसंद करूंगी। वो योद्धा ही मेरा जीवन साथी बनेगा। वैसे आप दोनों में से किसने मारा है उसे? बॉस, उस राक्षस को हमारे राजा ने मारा है। तो फिर मैं आपसे ही शादी करूंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं इस रिश्ते को झूठ बोलकर शुरू नहीं करना चाहता। मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। सत्य? कैसा सत्य? उस राक्षस को मैंने नहीं, मेरे दोस्त रमेश ने मारा है। मुझे तो राक्षस ने कैद कर दिया था, मेरी जान भी रमेश ने ही बचाई। आज बहादुर इंसान की जो बात कर रही है वो मैं नहीं, रमेश है। आपकी सत्य बोलने की आदत ने आज मुझे बहुत खुश किया है। मैं हमेशा से एक सच्चे इंसान से शादी करना चाहती थी और आपके सच बोलने की वजह से मैं आपसे ही शादी करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजकुमारी की शादी राजा से हो जाती है। रमेश भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। हमें कभी भी बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे तमाम मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।